न प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी। अच्छा, पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत ना, पूत प्लस ना, या तो जिसके कोई पूत ना हो, पुत्र ना हो, वो पूतना है। अथवा एक और भाव हो सकता है, पूत ना, जो किसी के घर में पूत ना रहने दे वो है पूतना। तो पूतना ने बड़ा सुंदर एक दिव्य नारी का भेष बनाया है और नंद भवन की ओर आ गई। नंद भवन में तो बधाइयां चल ही रही हैं। नंद भवन में तो दूध की दही की कीच मच गई है, मानो दूसरा क्षीर सागर आज नंद भवन में उतर आया हो। सब बधाई गा रही हैं, झूला झुला रही हैं लाला को। हो मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इस प्रकार से नंद भवन में आज सारी गोपियां लाला को पलना झुला रही हैं। तभी यशोदा मैया ने देखा, अरे आज तो एक इतनी लंबी लंबी गोपी आई है जिसको तो वृंदावन में हमने कभी देखा ही नहीं, ब्रिज में। लेकिन फिर भी गोपी है और लाला की जन्म की बधाई देवे आई है, तो बधाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। यशोदा मैया ने कहा, आ बहन, तेरा बहुत बहुत स्वागत है। पूतना बोली, मैया लाला के जन्म की आप सबन को खूब खूब बधाई। मैया बोली, बहन तू को भी बहुत बहुत बधाई। यशोदा मैया को कुछ काम आ गया। यशोदा मैया किसी काम से चली जाती हैं और जैसे ही पूतना ने अवसर पाया, तुरंत लाला को उठाया और कालकूट नाम का जो विष अपने स्तनों में लगा करके आई थी, लाला को दुग्ध पान कराने लगी। जैसे ही लाला को दुग्ध पान कराना चाहा, भगवान ने पूतना को देखा और आंखों को बंद कर दिया। निमिलेक क्षण। अब बताइए, भगवान ने पूतना को देखकर आंखों को क्यों बंद किया? इसके अनेक भाव हैं। एक भाव ये हो सकता है कि भगवान है विद्या और पूतना है अविद्या, और विद्या और अविद्या का कभी सामना नहीं हो सकता। किसी संत ने भाव दिया कि भगवान ने दो जन्म लिए, एक राम जन्म, एक कृष्ण जन्म। तो राम जन्म की भी जो शुरुआत हुई तो ताड़का चाची को मार करके हुई, और जो कृष्ण जन्म की भी शुरुआत हुई वो भी पूतना राक्षसी के साथ हुई। तो भगवान ने सोचा कि इसे मारने से पहले हम मंगलाचरण तो कर लें। किसी संत ने एक और भाव दिया कि भगवान तो ब्रज में माखन और मिश्री खाने आए थे, लेकिन ये पूतना तो अभी से भगवान को विष पिलाने के लिए आ गई। तो भगवान ने विचार किया कि विष पीने वाले तो सिर्फ एक ही हैं, देवों के देव महादेव। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। तो भगवान ने शंकर भगवान का ध्यान किया कि भगवान विष विष आप पी लो, बाकी माखन मिश्री का आनंद हम ले लेंगे। अब पूतना का भाव और कन्हैया का भाव क्या है वो तो कन्हैया ही जाने। जैसे ही कन्हैया ने देखा, आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने उठाया, स्तन पान कराने लगी, और जैसे ही स्तन पान कराने लगी, भगवान ने इतने जोर से पकड़ा, समुंच मुंचा मिथसी प्रभासिणी। पूतना कहने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
कन्हैया ने कहा कि मौसी जी मेरा यही स्वभाव है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और यदि पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं। बोले अच्छा। इतने जोर से दबाया कि पूतना का गोविंदाय नमो नमः। ये पूतना इतनी बड़ी थी कि इसका शरीर 18 किलोमीटर के बीच में गिरा, और जितने भी बीच में गिरा वहां की जमीन का बिल्कुल जितने पेड़ पौधे थे सबका, जितनी भी शहर नगर बस्तियां थी सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भगवान ने पूतना को वही गति दी जो आगे आकर के देवकी और यशोदा मैया को गति प्रदान करते हैं। अब बताइए कितने दीन दयाल है मेरे गोविंद। अहो बकीयम इष्टन कालकूटम, कि पूतना का कोई शुद्ध विचार नहीं था भगवान के पास आने का। वो तो भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी, फिर भी भगवान ने उसकी वही गति दी जो अपनी माता यशोदा को देना था। बताइए, भगवान का नाम है, भगवान के पास तो आप चाहे जिस भाव से जाओ भगवान आपका कल्याण कर ही देंगे। और भक्ति के लिए भगवान कभी रूप नहीं देखते, कभी धन नहीं देखते, कभी ज्ञान नहीं देखते। यदि धन देखते होते तो विदुर के पास कौन सा धन था महाराज। यदि जाति देखते होते तो सबरी की कौन सी जाति थी, भीलनी थी। यदि रूप देखते होते तो कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था। राम का नाम, राम भगवान ने तो गिने चुने राक्षसों को तारा, लेकिन उनका नाम है, न जाने कितने लोगों को भगवान के नाम ने तार दिया। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, नाथ